हेलो, आई एम निशांत फ्रॉम कॉन्सेप्ट लाइव। आज मैं आपको स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर के बारे में बताऊंगा और प्रीवियसली नीट या आईआईटी में आए हुए क्वेश्चन इसमें डिस्कस करूंगा। तो एक स्टूडेंट के ऑर्डिनरी ज्योमेट्री बॉक्स में बेटा क्या होता है, ज्योमेट्री स्केल होता है। तो उसका लीस्ट काउंट मतलब द मिनिमम वैल्यू विच यू कैन मेजर, तो वो क्या होती है उसमें 1 mm, क्योंकि 1 mm से छोटी लाइन तो उसमें होती भी नहीं है। तो यहां पर मैंने स्क्रू गेज का फिगर दिखा रखा है और उस स्क्रू गेज के लिए जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 सेंटीमीटर, नॉर्मली यही उसका लीस्ट काउंट होता है। तो ज्योमेट्री स्केल का 1 mm और वर्नियर कैलिपर का 0.1 mm, उसको सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट कर लेंगे स्क्रू गेज के लिए तो वो आपका होता है 0.001 सेंटीमीटर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने दे दिया कि भाई नॉर्मली इसी को लीस्ट काउंट मानते हुए इन चारों में से कौन सी रीडिंग स्क्रू गेज ने दी होगी। तो पता है उसका आंसर क्या होगा बेटा, सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि लीस्ट काउंट में डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे, तो कितने डिजिट हैं इसमें बेटा, 3। देखो ये रहा डेसिमल, डेसिमल के बाद पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट। तो जितने डिजिट होंगे डेसिमल के बाद वैसी ही रीडिंग वो देगा। तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट सिर्फ और सिर्फ इसमें है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी वाला। अब क्वेश्चन तो हमारा हो चुका, आंसर भी हो चुका, पर क्योंकि आईटी में इस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए मैं आपको और डिटेल में बताना चाहता हूं। तो ये बी आंसर किसके लिए आता है? बी आंसर ऑर्डिनरी ज्योमेट्री स्केल के लिए आता है, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट 1 mm होता है और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो ऑब्वियसली डेसिमल के बाद एक सिंगल डिजिट होगा, तो इसमें डेसिमल के बाद एक सिंगल डिजिट है। उसी तरीके से ये आंसर ए वाला किसके लिए आता बेटा, वर्नियर कैलिपर के लिए आता, क्योंकि वर्नियर कैलिपर में भी सेंटीमीटर के यूनिट में डेसिमल के बाद 2 यूनिट होती है। ओके, तो ये अपन ने आईटी का एक पुराना क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब यहां पर मैं आपको राउंडिंग ऑफ के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कई बार इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट सो कैपेबल टू रीड मैनी प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, राउंडिंग ऑफ कर देते हैं। तो जरा देखिए डी ऑप्शन में क्या है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 4 डिजिट। बट हमारे स्क्रू गेज की कैपेबिलिटी डेसिमल के बाद 3 यूनिट पढ़ने की है सेंटीमीटर यूनिट में, ठीक है। तो ये तो 4 डिजिट तो पढ़ नहीं सकता, तो ये 4 डिजिट किसी सोफिस्टिकेटेड लेबोरेटरी या किसी स्पेस रिसर्च उससे आया होगा, तो ये क्या करेगा, उसका राउंडिंग ऑफ कर देगा। तो यहां पर राउंडिंग ऑफ किसकी होनी है, 7 की। क्यों? 7 जो है वो डेसिमल के बाद चौथे डिजिट पे बैठा है, जबकि ये कहता है नहीं भाई मैं तो डेसिमल के बाद तीसरा डिजिट ही पढ़ पाऊंगा। तो यानी राउंडिंग ऑफ किसकी होनी, 7 की। यदि राउंडिंग ऑफ का आपको रूल पता हो तो जब भी 5 से बड़ा नंबर होता है तो वो क्या करता है, अपने प्रीवियस डिजिट को एक कैरी दे देता है। तो 7 क्या है, 5 से बड़ा है, तो 7 बढ़ा करके उसको एक कैरी दे देगा और ये 4 जो है वो 5 में बदल जाएगा। यानी उस केस में स्क्रू गेज इसकी रीडिंग जो होता वो कितनी पड़ता, 4.335 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, इसको यदि आप ठीक से पकड़ेंगे तो राउंडिंग ऑफ एज वेल एज वर्नियर कैलिपर का कौन सी रीडिंग होगी, स्क्रू गेज की कौन सी रीडिंग होगी, इससे आप प्रीवियसली कई सारे क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे। तो मेरे को अभी भी यही कहना है, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं लीस्ट काउंट में वैसी ही रीडिंग कोई भी इंस्ट्रूमेंट देता है। अब हम स्क्रू गेज पर ही आ जा रहे हैं। तो स्क्रू गेज की स्ट्रक्चर में यहां पर कोई ऑब्जेक्ट फंसाया जाता है और ऑब्जेक्ट के लिए जगह बनाने के लिए आप ऑब्वियसली ये स्क्रू टाइप की मैकेनिज्म होती है उसको घुमाते रहते हैं। तो जैसे स्क्रू को घुमाने पर आगे या पीछे मूवमेंट होता है, वैसे इसमें भी ये जो स्ट्रक्चर दे रखी है इसको घुमाने पर ये इस मेन स्केल या इसका दूसरा नाम क्या होता है, लीनियर स्केल भी। तो इस मेन स्केल या लीनियर स्केल पर ये पूरी पीछे वाली स्ट्रक्चर आगे या पीछे जाती है। मेन स्केल की रीडिंग को एमएसआर से दिखाऊंगा मैं, यहां भी एमएसआर दिखा रखा है, यहां भी मैंने एमएसआर से दिखा रखा है। तो मेन स्केल की रीडिंग क्या होगी, ये जो एबी लाइन यानी कि जहां से सर्कुलर स्केल चालू हो रहा है उससे लेफ्ट साइड में जो भी डिजिट एक्सपोज हो, तो मेन स्केल की रीडिंग जिसको एमएसआर से दिखाया वो क्या है, सर्कुलर स्केल से लेफ्ट साइड में देखिए क्या डिजिट एक्सपोज हो रही है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रहा होगा। 5 ये दिख रहा है, उसके बाद एक छोटी लाइन भी दिख रही है। तो यहां पर देखिए 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये तो mm में है सारे। बट हर 2 डिवीजन के बीच में भी एक छोटी लाइन है, देखिए हर 2 डिवीजन के बीच में भी एक छोटी लाइन है। अब वो 0 और 1 का मिड पॉइंट है, इसका मतलब वो कितना हो जाएगा, 0.5 mm, 0.5 mm वो हो जाएगा। इसका मतलब ये 0.5 mm है, ये 1.5 mm है। तो मैं यहां क्या देखता हूं, 5 के बाद भी एक लाइन छोटी सी नीचे की तरफ आई हुई है, इसका मतलब मेन स्केल ने कितनी रीडिंग ली है, 5.5 mm। क्योंकि 5 तो ऑलरेडी एक्सपोज है, 6 दिख नहीं रहा, तो 5 और 6 के बीच में एक छोटी लाइन दिख रही थी, तो ये हो गया। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये इस दिखाई गई सिचुएशन में मेन स्केल की रीडिंग आ गई।
अब हम आते हैं सर्कुलर स्केल के पास। सर्कुलर स्केल की रीडिंग को हमने CSR करके दिखाया है। तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या होगी? लीस्ट काउंट, जिसको अभी हम कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय द कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद मेन स्केल। तो लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विद मेन स्केल। तो जरा देखिए मेन स्केल कौन सा वाला? ये वाला है। तो CD लाइन से मैंने दिखाया है, उसको थोड़ी और आगे बढ़ा लेते हैं। तो मेन स्केल की कौन सी लाइन? तो देखिए ये जो लाइन है वो 10 और 15 के बीच में कहीं जा रही है। तो ये 10 दिख रहा होगा, ये आपको 15 दिख रहा होगा। इनके बीच में ये मार्क हम देखते हैं तो वो आता है 12th डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल इज कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल। तो लीस्ट काउंट कितना है? नॉर्मली वही वाला अपन ने ले लिया 0.001 सेंटीमीटर में मल्टीप्लाइड बाय द कोइंसाइडिंग डिवीजन। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस का साइन है इसे, यानी इसको और इसको यदि हम जोड़ देंगे तो जोड़ देने पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0.562। तो दिखाए गए इंस्ट्रूमेंट की सिचुएशन के लिए हमारा आंसर क्या होगा सेंटीमीटर में? 0.562। जीरो एरर भी होती है पर यहां पर अभी हमने नहीं मानी, वो हम बाद में लेके आएंगे। तो यदि कोई जीरो एरर नहीं होती उसका कोई कैलकुलेशन करते भी नहीं है। तो इस तरीके से दिखाए गए फिगर के लिए हम स्क्रू गेज से रीडिंग लेते हैं। अब आइए कि हम समझें कि लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट वही स्मॉलेस्ट मेजर्ड वैल्यू बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। तो स्क्रू गेज के लिए कैसे डिफाइन की जाएगी? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल पे यहां पे मार्किंग भी हो रही होगी, उस पर डिजिट भी लिख रहे होंगे 5, 10, 15, 20, 18, 90 जितने लिख रहे होंगे उनसे हम यहां पर डिवाइड करेंगे किसको? पिच को। पिच क्या है? पिच वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड में भी आता ही है। तो पिच क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन मेन स्केल इन वन फुल रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल। यानी हम इस सर्कुलर स्केल जो स्क्रू जैसा है उसको जब पूरा एक रोटेशन देंगे तो उसका एक पूरा रोटेशन देने पर ये इस मेन स्केल पर कितना आगे या पीछे होता है, दैट इज नोन एज पिच। तो डिस्टेंस ट्रेवल ऑन मेन स्केल इन वन फुल रोटेशन ऑफ CS। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो लीस्ट काउंट का ये फॉर्मूला जरा आप ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन देखिए, अ स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ वायर और लीस्ट काउंट है इतना। तो मेजर्ड वैल्यू क्या होगी भाई? लीस्ट काउंट के अंदर फिर से हम देख रहे हैं डेसिमल के बाद पहला, दूसरा, तीसरा कितने डिजिट है? 3 डिजिट है। इसका मतलब आंसर भी वैसा ही आएगा। इसमें तो ये तो आने जरा, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है इसलिए ये तो देगा ही नहीं। इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जैसा इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट में डेसिमल के बाद डिजिट होते हैं वैसा वैसा ही आंसर होगा। तो वो किससे मैच कर रहा है? इससे, क्योंकि इसमें भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1, 2, 3। तो फिर से जो बात मैं अभी तक बोलता आया हूं उसको फिर से लिखा है मैंने। लीस्ट काउंट या मेजर्ड वैल्यू दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ डिजिट होते हैं आफ्टर डेसिमल। अब ये आइए, ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है, नीट 2020 में आया, बहुत ही आसान है कि लीस्ट काउंट दे रखा है और सर्कुलर स्केल पर कितने डिवीजन दिखा रखे हैं उसने? 50। तो भाई लीस्ट काउंट का ये फॉर्मूला है, ठीक है। और उसने आज पिच पूछा है, तो पिच पूछा है इसका मतलब इसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो डिवीजन वाले को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए लीस्ट काउंट कितना दे रखा है? 0.01 mm। आंसर भी mm में इसलिए वैसा ही छोड़ दिया। टोटल डिवीजन कितने? 50। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, आपका ये आंसर आ जाएगा। अब आइए, स्क्रू गेज है और उससे आपको किसी वायर का डायमीटर चाहिए। तो मेन फॉर्मूला तो वही है, MSR प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग और जीरो एरर यदि कोई हो। इस क्वेश्चन में भी जीरो एरर कहीं दे नहीं रखी, वो तो हमने हटा दिया। सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे? लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट जरा देखिए, यहां पर लीस्ट काउंट के लिए लाइन दे रखी है कि 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल कॉरेस्पॉन्ड टू द 100 डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल। मतलब जब सर्कुलर स्केल को पूरा घुमाया हुआ है, यानी जब उसके पूरे 100 डिवीजन घूम गए होंगे तो मेन स्केल पे मूवमेंट 1 mm हो गया होगा। तो इस डाटा से हमारा लीस्ट काउंट क्या आ जाएगा? ये वाला, क्योंकि आंसर क्या है एक्चुअली सेंटीमीटर में, ये आपको 1 mm दे रखा है तो शुरू में ही हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो कितना मूवमेंट हुआ है मेन स्केल पर? 0.1 सेंटीमीटर का। और टोटल डिवीजन कितना है? 100। तो 0.1 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ चुका है लीस्ट काउंट। ठीक। अब मेन स्केल की रीडिंग कितनी है? क्योंकि यहां रखी जानी है, तो मेन स्केल की रीडिंग यहां पर कितनी रखी है? उसने 0 दे रखी है। तो मेन स्केल की रीडिंग हमने कितनी लिख दी? 0। प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग का क्या तरीका है? वही लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऊपर से लिया है, ठीक है जी। आंसर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर का लीस्ट काउंट लिख दिया। और कौन सा डिवीजन उस पर कोइंसाइड कर रहा होगा, यानी सर्कुलर स्केल की रीडिंग कितनी होगी? 52। तो 52 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको आंसर क्या मिल गया? 0.052 सेंटीमीटर, यानी ए वाला इसका आंसर हो गया। ठीक है। ऐसे हम एक और क्वेश्चन लेके आ रहे हैं।
ये आइए, ये भी नीट 2018 का है। लीस्ट काउंट उसने डायरेक्ट ही दिया, बहुत अच्छा किया। मेन स्केल की रीडिंग 5 mm है, पर ये सारे सारे सेंटीमीटर में, तो उसको सबसे पहले कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, तो मेन स्केल की रीडिंग 0.5 हो गई सेंटीमीटर में। सर्कुलर स्केल की रीडिंग के लिए वही लीस्ट काउंट, ये रहा, मल्टीप्लाइड बाय द कोइंसिडिंग मार्क, ये रहा, 25 से वो कोइंसाइड कर रहा है, 25 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जीरो एरर इसमें क्वेश्चन में दे रखी थी, ये देखिए जीरो एरर ऑफ माइनस दे रखा है यहां, और एक फॉर्मूले के अंदर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इन सबको सेंटीमीटर को, ये भी सेंटीमीटर में, तो पूरे को जब सेंटीमीटर में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला 0.529 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन 2008 में आया हुआ है, ये देखिए, 2 full turns of the circular scale of screw gauge covers a distance of 1 mm। पर टर्न्स कितने घुमाया आपने, 2 बार, जबकि पिच की डेफिनेशन में आपको क्या करना था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रोटेशन ओनली। तो 2 टर्न्स पर ये गया है कितना, 1 mm। तो 2 आपके क्या है, टर्न्स हैं, इसका मतलब 1 टर्न्स पर ये कितना जाएगा, 1/2 mm। तो ये हो गया आपका पिच, तो ये आपका क्या हो गया, पिच हो गया, विच इज 0.5 mm। और अच्छा है, चलो आंसर भी mm में ही, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब लीस्ट काउंट के लिए हम क्या करेंगे, वही पिच लिखेंगे पहले तो ये तो आपका पिच हो ही गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, वो कितने दे रखे हैं आपको, 50। तो 0.5 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 50 से। तो 0.5 को 50 से जैसे ही डिवाइड कर दोगे आपको ये डाटा कितना मिल जाएगा, 0.01 mm। तो ये आपका आ चुका है लीस्ट काउंट। उसके बाद फिर से वही कि मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल की जो रीडिंग दे रखी है वो इन्होंने दे रखी है 3 mm, ये रहा आपका। तो 3 mm की इन्होंने मेन स्केल रीडिंग दे रखी है, और फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग लिए क्या करेंगे, लीस्ट काउंट मल्टीप्लाइड बाय कोइंसिडेंस मार्क। तो कोइंसिडेंस मार्क आपका इसमें कितना रखा है, 35। तो 35 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, और जीरो एरर आपका कितना है, माइनस में, पर जीरो एरर में ऑलरेडी एक माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और इनको पूरे को आप जोड़ लीजिए और आपका आंसर आपका आ जाएगा 3.38 वाला। सो दीज वर द क्वेश्चन ऑफ स्क्रू गेज आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जाम्स। इसी तरीके से हम एक्यूरेसी प्रिसीजन के बारे में एक दिन बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि क्यों हम जो लीस्ट काउंट होता है उसको मैक्सिमम एरर के बराबर लेते हैं, क्योंकि उस पर भी कई क्वेश्चन दोनों तरफ आ चुके हैं। सो कीप वॉचिंग, थैंक्स।